वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर कविता जिसका नाम है चतुर चित्रकार। इस कविता के रचनाकार का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। श्री राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च 1889 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ था। ये पूर्व छायावाद युग के कवि थे। कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, बाल साहित्य सभी पर इन्होंने कलम चलाई। अपने 72 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने लगभग 100 पुस्तकें लिखी। वह गांधी के जीवन और उनके कार्यों से अत्यंत प्रभावित थे। बा और बापू उनके द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला एकांकी नाटक है। इन्हें हिंदुस्तान अकादमी के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो आइए इस प्रसिद्ध कवि के कविता का आनंद लें। चतुर चित्रकार। इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करना ना भूलें। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने ही में वहां आ गया यमराज का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। एक चित्रकार एक सुनसान जगह में बैठकर चित्र बना रहा था। इतने ही में वहाँ यमराज का मित्र यानी शेर आ गया। शेर को देखकर चित्रकार के होश उड़ गए, यानी चित्रकार बहुत डर गए और वो जो चित्र बना रहे थे नदी पेड़ पहाड़ पत्तों का, वो सब कुछ भूल गए। उन्हें कुछ याद नहीं रहा कि वो क्या चित्र बना रहे हैं। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। फिर चित्रकार अपनी हिम्मत जुटाकर अपने डर को छुपाकर शेर को चुपचाप देखकर बोला कि आप बैठ जाइए, मैं आपका सुंदर चित्र बना देता हूँ। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। और चित्रकार की बात सुनकर शेर उकड़ू मुकड़ू यानी टेढ़ा मेढ़ा होकर चुपचाप सारे अंग यानी अपने पूरे शरीर को समेटकर बैठ गया और बहुत ही ध्यान से चित्रकार की ओर देखने लगा। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुँह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। अब चित्रकार ने कहा कि ये जंगल के सरदार शेर, आपका आगे का चित्र बन गया है, अब आप मुंह उधर करके बैठ जाइए ताकि मैं आपके पीछे का चित्र भी बना दूं। यह सुनकर वह शेर अपना मुंह पीछे घुमाकर चुपचाप बैठ गया और जैसे ही शेर मुंह घुमाकर बैठा, चित्रकार चुपके से वहाँ से खिसक गया यानी भाग गया, जैसे कि कोई चोर दबे पांव भागता है। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। और जब शेर बहुत देर तक आंख बंद करके पीठ घुमा करके बैठा रहा तो वह सोचने लगा कि मैं इतनी देर से बैठा हुआ हूँ, लेकिन ये चित्रकार क्या कर रहा है, इसे इतनी देर क्यों हो रही है। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। जंगल के पास ही एक झील थी और झील के किनारे एक नाव लगी हुई थी, वहीं पे एक बांस भी रखा हुआ था। चित्रकार दौड़कर नाव पकड़ लिया और नाव चलाने लगा और जी भर के सांस लिया, यानी उसे होश में होश आया कि अब वह शेर से अपनी जान बचा पाएगा। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। और इस तरह से नाव पकड़कर चित्रकार जल्दी जल्दी नाव चलाकर बहुत दूर निकल गया, यानी बीच झील में निकल गया। इधर जब शेर ने देखा कि चित्रकार भाग रहा है और उसने उसे धोखा दिया है तो शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। और फिर शेर बहुत गुस्सा होकर बोला कि ऐ चित्रकार, तुम जरा अपनी नाव रोक लो, कम से कम अपनी कागज और कलम तो लेके जाओ। डरपोक चित्रकार
चित्रकार ने कहा, तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। चित्रकार ने शेर से कहा कि आप कागज कलम अपने पास रखिए और जंगल में रहकर आप चित्रकला का अभ्यास कीजिए, मुझे कागज और कलम नहीं चाहिए। तो देखा बच्चों, इस तरह से आपने इस कविता में किस तरह से एक चतुर चित्रकार ने शेर जैसे नरभक्षी जानवर से अपनी जान की रक्षा की और विपत्ति सामने होने पर भी उसने अपने धैर्य और साहस नहीं खोए, बल्कि हिम्मत जुटाकर अपनी चतुराई से शेर को उल्लू बनाकर वह वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकला। तो इस प्रकार इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई और समझदारी से विपत्ति को भी दूर भगाया जा सकता है। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और यह कविता भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी कविताएँ और कहानियाँ सुनने को मिले। धन्यवाद।